वे मुझे पूछ रहे थे कि सर अब यहाँ पे 2025 में कौन कौन सी भर्ती आने वाली है। अब सारे बच्चों का सवाल था आईबी एसआईयू के लिए, आईबी के लिए, क्योंकि आईबी के लिए ही मैं थोड़ा जाना चाहता हूँ बच्चों के बीच में। बाकी सारी चीज़ों को तो मैं नॉर्मली कर लेता हूँ, जिस जो मैं कर सकता हूँ, अदरवाइज तो मैं बेसिकली आईबी का ही देखता हूँ, क्योंकि आईबी से ही था मैं। तो यहाँ पे अपकमिंग गवर्नमेंट जॉब 2025 की यहाँ पे हम लोग इस पे बात करने वाले हैं। कौन कौन सी वैकेंसीज आ सकती हैं, कौन कौन सी वैकेंसीज नहीं आएंगी, कौन कौन सी वैकेंसी के बारे में आपको पता होना चाहिए, सो दैट कि आप पहले ही तैयार कर पाओ। ओके, क्योंकि ये भर्तियाँ पहले से डिसाइडेड रहती हैं कि आएंगे। देखो, एफसीआई का बहुत से लोगों को इंतजार था कि भाई फरवरी में पेपर हो जाएगा और मार्च में यहाँ पे आपका रिजल्ट आ जाएगा, फिर मार्च में इनका टीयर 2 भी हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। एफसीआई की तो भर्ती ही नहीं आई। तो कई बार ऐसा होता है कि आपको बता दिया जाता है लेकिन भर्ती नहीं आती है। अब बहुत से, मैं एक दो जगह, मुझे बच्चे काफ़ी कमेंट कर रहे हैं कि सर आईबीएससीआईयू की वैकेंसी आएगी, दोबारा आएगी। कहाँ से आएगी? 2023 का जो जो पेपर हुआ था, अब जाके उनका रिजल्ट आया। रिजल्ट आने के बाद अभी उनकी ज्वाइनिंग भी नहीं हुई है। 2023 वालों का जो पेपर 2024 में हुआ था ना, उनकी अभी भी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। ज्वाइनिंग होने में भी अभी उनको टाइम लगेगा। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बहुत टाइम लगेगा, लेकिन अब गवर्नमेंट का प्रोसीजर है, कितना लगेगा क्या लगेगा तो उनको ही पता है, गवर्नमेंट वाले को। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दो कि भाई आईबी एसीआईयू कैसे आ जाएगा। इतनी वैकेंसी थोड़ी ना है सरकार के पास कि वो एक भर्ती खत्म हुई नहीं दूसरी पहले से चालू कर दे। समझ में आ गया कैसे आ जाएगी आईबी एसीआईयू की भाई? अभी यहाँ पे उनके 990 बंदे भर्ती हुए। ठीक है, अब ये जाएंगे ट्रेनिंग में 3 फेजेस में, क्योंकि इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि 1,000 बंदे को वहाँ पे वो कर सके। तो 3 उनके ट्रेनिंग सेंटर है। ठीक है, तो वहाँ पे ये लोग 330 को एकोमोडेट करेंगे। अब यहाँ पे इनका बीएमसी भी होगा, बेसिक मॉनिटरिंग कोर्स। अब ये आगे होता है पीछे होता है, डिपेंड करता है आप लोग पे, आप कब करते हो उसको। ठीक है, तो पहले तो भाई इनकी ज्वाइनिंग सबकी होगी भी नहीं। ठीक है, आधे आधे करके बुलाएंगे वो, पहली चीज़ तो ये रहती है। बाकी सोचना आपके ऊपर है क्या नहीं है क्या नहीं है। मैं नॉर्मली आपको बता देता हूँ कि ये लोग जो भर्ती हुए हैं इनकी ज्वाइनिंग अब मान लो 2 महीने में आती है, 3 महीने में आती है, अब 4-5 महीने तो नहीं लगेंगे, इससे पहले ही हो जाएगा उनका। क्योंकि देखो क्या होता है भाई, इनको एकोमोडेशन के लिए वहाँ पे बेड करना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, खाना करना होता है, मैनेजमेंट करना होता है। ऐसा नहीं होता कि आप आज का यहाँ पे आपका लिस्ट में नाम आ गया और अब आप बस हो जाओ, अब आप चले जाओ वहाँ पे आए। ऐसा नहीं होता। आप जिस जगह जाओगे वहाँ पे जगह खाली भी तो होनी चाहिए ना। आप किसी एक बंदे की पोस्ट ले रहे हो, भाई वो बंदा रिटायर होना चाहिए तभी तो जाके आप उसकी पोस्ट लोगे। ऐसा थोड़ा ना कोई जाके पोस्ट ले लोगे कि आपकी भर्ती होगी मैं जब आईबी में चले जाऊँ। ऐसा नहीं होता गवर्नमेंट में। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो इनमें से सबको बुलाएंगे भी नहीं। ओके, अभी यहाँ पे जिनकी जरूरत पड़ती रहेगी धीरे धीरे उनको बुलाते जाएंगे, ट्रेनिंग कराते जाएंगे, फिर उनको अपॉइंटमेंट देते जाएंगे। समझ में आ गया? तो ये तो हो गया आईबीएसआईओ का भाई, ये नहीं आने वाली, किसी भी कीमत पे नहीं आने वाली, इस साल तो बिल्कुल भी आने वाली, अगले साल का भी मुश्किल है। और बोलो, आईबी में सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव आएगी, इस साल के एंड तक में आएगी। और जेआईओ आएगी, जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर। अब ये टेक्निकल भर्ती होती है, पहली बात तो ये होती है टेक्निकल भर्ती। ठीक है, ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान देना, ये नॉर्मली हर कोई नहीं भर पाता। बीटेक वाले ही भर पाएंगे, बीएससी वाले ही भर पाएंगे। एक तो ये हो गया आईबी में जो आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, ये आपको देखने को मिल जाएगी। ये भी समथिंग वही 1500-1600 समथिंग की वैकेंसी है। ये आपको यहाँ पे दिख जाएगी, ये 700-800 वैकेंसी है समथिंग, ये इतनी है। आईबीएसआई हो तो भूल जाओ। ओके, अब यहाँ पे ईएमआरएस आपको अगस्त सितंबर तक देखने को मिलेगा। नॉन टीचिंग और टीचिंग दोनों आएगा उसमें। नॉन टीचिंग में आपका हॉस्टल वार्डन, ठीक है, और यहाँ पे आपका अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ये आज की कुछ कुछ पोस्ट हैं यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। लैब अटेंडेंट, ये सब आपको मिलेंगी। एनवीएस का तो आपको पता है क्या हुआ। एनवीएस का जो भर्ती कराना था एनटीए ने, भाई एनटीए को ही कोलैप्स कर दिया इन लोगों ने, गवर्नमेंट ने। तो एनवीएस की भर्ती तो गई अब बंद। ठीक है, मे भी हो सकता है कि एनटीए करवा दे इसको, लास्ट टास्क इसको यही दे दे। तो बोल रहे हैं कि मार्च में आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे एनवीएस के जो फॉर्म भरे गए थे। केवीएस में वैकेंसी पड़ी है भाई बहुत सारी। एएसओ की आएगी इसमें। ठीक है, ऑडिट ऑफिसर की आएगी इसमें, और इसमें जेएसए की आएगी, असिस्टेंट की आएगी। तो बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज है जो नॉर्मल ग्रेजुएशन वाले भर सकते हैं, इसी साल में आएगी केवीएस में। ठीक है, और ईएमआरएस का बता दिया, केवीएस का बता दिया, है ना। एनवीएस का मैंने आपको बता दिया, ये तो बेकार चली गई भर्ती, बिल्कुल उन्होंने खराब ही कर दिया इसको। ठीक है, तो ये तो अब खराबी हो चुकी है। अब ये चीज़ आप यहाँ पे देख लेना। ठीक है, तो ये आपको पता है। हाँ, एक और वैकेंसी आएगी जो आपको जिसका वेट करना है, वो है आपका आईसीएआर।
ठीक है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, कई बार CSIR भी आप इसको मान सकते हो, मतलब कई बार नहीं होता। साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च वो अलग है, ठीक है। CSIR अलग है, ICAR अलग है। ICAR में लास्ट भर्ती 2021-22 में हुई थी असिस्टेंट की, ठीक है। वो भी समथिंग 400-500 पोस्ट में था, काफ़ी अच्छी पोस्ट थी ICAR की भी, ठीक है। तो ये दोबारा भर्ती आपको इसी साल देखने को मिलेगी। आई थिंक 400 या 500 समथिंग पद यहाँ पे इसके आने के चांसेस हैं। CSIR में तो इन्होंने ASO और SO में जो इन्होंने बंदरबांट करा है इन लोगों ने, ठीक है, जो इन्होंने खिलवाड़ करा है बच्चों के साथ में, वो सब आपको पता ही है। लेकिन दोबारा से अब ऐसा तो होगा नहीं कि हमारे बोलने पर इस ऑर्गेनाइजेशन को बंद कर दिया जाएगा। दोबारा से ये लोग भर्ती निकाल रहे हैं, ठीक है। अब ये भर्ती मे बी असिस्टेंट की है, पूरा ये क्लियर नहीं हो पाया जब जिससे मैंने पूछा था, पूरा वहाँ से क्लियर नहीं हो पाया कि ये असिस्टेंट की आएगी या किसी और की आएगी। लेकिन हाँ, ये नॉर्मल ग्रेजुएशन तो इसमें है क्वालिफिकेशन। अब मे बी ये ASO SO हो सकता है, या फिर ये आपका ASO SO तो नहीं होगा, जितने करने थे इन्होंने कर दिए, जितना पैसा कमाना था कमा लिया। अब शायद से यहाँ पे है आपका सीनियर असिस्टेंट, ऐसे है शायद सीनियर असिस्टेंट, या फिर ये JS से, दोनों में से एक भर्ती है। ग्रेजुएशन मांगा गया था, ठीक है, टाइपिंग भी थी उस पोस्ट में। तो ये जो ICAR का है, इन दोनों में से एक में आएगी, ICAR में या CSIR में, ये भी आपको जल्दी देखने को मिल जाएगी। मे भी हो सकता है 200 या 300 पोस्ट भी आ सकती हैं, ठीक है। तो दोनों पे ही मैं आप लोग को बोल रहा हूँ कि 200 या 300 पोस्ट यहाँ पे इसमें आ सकती है। हाँ, लेकिन जो भर भर के पोस्ट आएंगी वो EMRS में और KVS में आएंगी। KVS में मतलब ज़्यादातर तो नॉन टीचिंग में आपको JS से ही दिखेगा। ऑडिट ऑफिसर की कम वैकेंसी होंगी, ASO की भी काफ़ी कम वैकेंसी होंगी। आप ये मान के चलो ASO की पूरे ऑल इंडिया में ये लोग 200 भी नहीं निकालेंगे, ठीक है। ऑडिट ऑफिसर की भी ये 50, 60, 70, 80 समथिंग इतना ही रखते हैं। JSA का निकाल देंगे आज 1100, 1200। असिस्टेंट का तो ये निकालते हैं वही 300, 200 समथिंग निकालेंगे, ठीक है। वही हाल इनका AMRS का भी है। AMRS में भी हॉस्टल वार्डन का काफ़ी अच्छा रहेगा। लेवल 5 की पोस्ट है भाई, लेवल 5 तो मतलब काफ़ी अच्छा होता है। अब 8 पे कमीशन लगने के बाद तो वही लगा लो 70-80 हज़ार सैलरी। तो काफ़ी बच्चे हमारे जो पिछली बार हुए थे AMRS में, तो वो भी बोल रहे थे सर चांसेस हैं काफ़ी, बात करी थी, हॉस्टल वार्डन ही है वो लोग भी अभी भी, ठीक है। बस ये रहेगा AMRS में कि भाई आपको जाना पड़ेगा इंटीरियर इलाकों में, बस ये होता है। इसलिए लोग इसकी जॉब छोड़ देते हैं। बहुत से बच्चे तो ऐसे थे बेचारे, लेवल 3 में गए IB में और लेवल 5 की जॉब छोड़ दी हॉस्टल वार्डन की। किसकी? AMRS की। क्योंकि AMRS में आपको ज़्यादातर आप झारखंड, छत्तीसगढ़ ही देखोगे, बिहारी देखोगे, तेलंगाना देखोगे, आंध्र प्रदेश देखोगे, नीचे वाले इलाके में। जैसे यहाँ पर उत्तराखंड में सिर्फ एक ही स्कूल है AMRS का, कालसी में, देहरादून में से भी बहुत अंदर इंटीरियर में, ठीक है। तो पूरा एक ही स्कूल है। मतलब वही होता है कि ज़्यादातर जो इसमें जॉब लगती है फिर वहीं बंगाल में ज़्यादातर मिलते हैं आपको ये, झारखंड, क्योंकि है ही ट्राइबल, ठीक है। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल है ही वो ट्राइबल्स के लिए, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल ख़राब है, ये सब चीज़ें इतनी सब कुछ बिल्कुल सही नहीं मिलती हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें EMRS के लोग छोड़ देते हैं, तो इसलिए काफ़ी पोस्ट खाली हैं। तो EMRS में आपको भर के पोस्ट मिलेंगी। और IBSIU जो सपना देख रहा है भाई, इस साल का कहाँ से आएंगे? अभी से नहीं आने वाला यार, खुद सोचो ना आप लोग, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है हर चीज़ में। सिक्योरिटी असिस्टेंट की आ जाएगी, इसके लिए कर लेना। JIO का तो नॉर्मल के लिए नहीं है, टेक्निकल वालों का है ये, तो मैं पहले ही बता देता हूँ। EMRS में भर के है वैकेंसी, मतलब भर के क्या मतलब नॉर्मली कर लोगे तैयारी। KVS की भी अच्छी खासी वैकेंसी है। बाकी ICAR या फिर CSIR में आपको 200 या 300 पद आपको देखने को मिलेंगे आने वाली भर्तियों में। ये असिस्टेंट की है, सीनियर असिस्टेंट है, ग्रेजुएशन मांगा गया है और टाइपिंग मांगी गई है, और लेवल 5 या लेवल 6 की पोस्ट है। तो काफ़ी अच्छी पोस्ट रहेगी, तैयारी करना स्टार्ट कर दो। बाद में मत बोलना कि बताया नहीं था, क्योंकि जब ये पोस्ट आएंगी तो मैं दोबारा से यही वीडियो दिखा के आपको बोलूँगा कि मैंने तो आपको 6 महीने पहले बता दिया था। तैयारी नहीं कर रहे हो तो आपके पर फिर दिक्कत है, ठीक है। बाद में तैयारी का मौका सबको मिल रहा है, अभी से बोल रहा हूँ तैयारी में लग जाओ भाई। जिसकी भी 27-28 साल है उम्र, वो सब तैयारी में लग जाओ, क्योंकि इसमें 30 तक मांगते हैं ICAR समथिंग में, ठीक है। तो तैयारी में लग जाओ भाई, 30 से नीचे वाले तो सभी तैयारी में लग जाओ, ठीक है। अगर अभी भी लगनी है जॉब तो बाकी आपकी मर्जी है, आप लोग सोच सकते हो क्या नहीं करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। CBSE का अभी चल रहा है आप लोगों का, सुप्रीम कोर्ट का चल रहा है, दोनों का कॉम्बो कोर्स मैंने निकाल रखा है, लिंक उसका नीचे जाके आप चेक कर सकते हो भाई। नंबर 1 कंटेंट मिलेगा आपको, साथ में मेरी गाइडेंस आप लोगों के साथ, ठीक है। बाय बाय, जय हिंद।